वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस पाठ में एक संस्मरण के रूप में हमें फादर बुल्के इनके जीवन परिचय के बारे में बताया। उनके जीवन की हर एक बात को हमारे सामने रखे कि किस प्रकार उनके जीवन की विशेषताएं थी। आगे लेखक उनके बारे में हमें क्या बताते हैं, हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, अगले परिच्छेद में लेखक हमें उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस प्रकार से उनके मृत्यु के पश्चात का वर्णन किया है, इसको हम पढ़ते हैं। आज वह नहीं रहे, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी बीमारी का पता चला। लेखक कहते कि दिल्ली में भी बीमार रहे और पता नहीं चला। लेखक कहते कि शायद उनके बीमारी का पता चलता तो सही समय पर अगर उनकी बीमारी के बारे में पता चलता तो उस पर कुछ ना कुछ इलाज किया जाता, लेकिन सही समय पर उनकी बीमारी के बारे में पता न चलने के वजह से या फादर ने उनकी बीमारी की तरफ दुर्लक्षित करने की वजह से यह सारा प्रसंग हुआ था। और आगे लेखक कहते कि बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अब देखते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात जब वो उनसे मिलने जाते तो हमेशा की तरह लेखक कहते कि उन्होंने हमें गले नहीं लगाया। जब देखा, लेखक कहते कि जब उनको मृत्यु के पश्चात देखा तो उनके बाहों के दोनों हाथों की सूजी उंगलियां एक दूसरे में उलझाकर ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। ताबूत अर्थात जिस पेटी में शव को रखा जाता है उसे कहा जाता है ताबूत। तो उस ताबूत में उन्होंने देखा था कि उनकी हाथों की उंगलियां में सूजन आई हुई थी और वह एक दूसरे पर अटकी हुई थी, उलझाए हुए थे। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। अब देखिए, जैसे ही उनके जीवन में हमेशा जब वो देखते थे तो एक सुखदायी शांति उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। लेखक कहते हैं कि ताबूत में भी, शव के उस पेटी में भी मृत्यु के पश्चात उनके चेहरे पर वही शांति झलक रही थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने तारीख के साथ, दिनांक के डेट के साथ उनकी मृत्यु के बारे में बताया कि कौन से तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी। 18 अगस्त 1982 में उनकी सुबह 10 बजे मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। अब देखिए, उनकी जो अंतिम संस्कार या अंतिम विधि की जाती है मृत्यु के पश्चात, वो कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में की गई थी। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी अर्थात बहुत ही छोटी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अब देखो, यहाँ पर लेखक उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क, पेड़ों को उदास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जब हमारे कोई बहुत ही नजदीक के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारा मन दुखों से भरा होता है, उदास से भरा होता है। इसलिए लेखक को वह पेड़ों की छाया, घनी छाया भी कैसी लग रही थी? उदास लग रही थी। और इसलिए लेखक कहते हैं कि उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। फिर वहां पर जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए, अब देखो, हम देखते हैं कि जब हर धर्म के अंतिम विधि करने के अलग अलग संस्कार के अलग अलग पद्धतियां होती है। तो ईसाई धर्म के अनुसार उस शव की पेटी को जमीन में गाड़ा जाता है, तो धरती की गोद में सुलाने के लिए। कब्र अवाक अर्थात कब्र भी आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उनका जीवन इतना उन्होंने लोगों के लिए इतना परोपकारी उन्होंने कार्य किए हुए थे, तो उन अंतिम समय उनकी कब्र भी आश्चर्यचकित हो रही थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के रुत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण
उनके बीच के गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक। गैरिक वसन अर्थात गेरुआ रंग के वस्त्र जो साधु लोग पहनते हैं। वस्त्र पहले, गैरिक वस्त्र पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किनी। अब देखिए यहाँ से इन परिच्छेदों से लेकर ये बताना चाहते कि जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उनके अंत यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। भले ही खून का रिश्ता उनके साथ नहीं था, लेकिन एक अमृत मिट का उन्होंने अपने व्यवहार से लोगों के साथ इतना स्नेह भरा संबंध बनाया था कि उनके मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए थे और सारे लोग बहुत ही उदास थे। सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किनी अपरिचित आवडों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। अब देखिए वह ईसाई धर्म के थे, इसलिए उन ईसाई धर्म के अनुसार उनके मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार, अर्थात अंतिम संस्कार का अर्थ होता है कि मृत्यु के पश्चात जो विधि की जाती है तो वह ईसाई धर्म के अनुसार की गई थी। रांची के फादर पास्कल टोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। अब देखिए हम देखते हैं जब ऐसे कोई बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके श्रद्धांजलि पर बहुत सारे लोग अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार फादर बुल्के के मृत्यु के पश्चात बहुत ही बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े धर्मगुरु आए हुए थे। तो इस प्रकार सेंट जेवियर्स सेक्टर के जो फादर थे पास्कल, उन्होंने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका अंतिम समय हो गया है और वह धरती पर लीन होने जा रहे। और वो कहते हैं कि ऐसे उनके जैसे स्वभाव के लोग, अर्थात रत्न उनको कहा गया है। रत्न किसे कहा जाता है? जो मूल्यवान होते हैं। तो इस प्रकार उनके जीवन के अंत के समय में भी लोगों ने उनके रत्न मूल्यवान, उनके जीवन को मूल्यवान समझा और यही आशा की है कि धरती पर, इस पृथ्वी पर उनके जैसे मूल्यवान रत्नों और भी जन्म ले। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय मतलब उनका जीवन इस प्रकार से आदर्श या प्रेरणा की भूमिका हमारे सामने रखते हैं आइडियल के रूप में कि लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। तो उन लोगों को उनके द्वारा बहुत सारी चीजें सीखने योग्य थे। तो उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। तो इस प्रकार लेखक ने उनके मृत्यु के दिन का वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अब देखिए वह सन्यासी थे, उनको ज्यादा मतलब सन्यासी को तो लोगों से, परिवार वालों से या संसार से ज्यादा मोह लोभ नहीं होता है। लेकिन फादर जो थे, फादर बल्कि उनका सन्यासी होने के बावजूद भी वह लौकिक दृष्टि से सन्यासी नहीं थे। उन्होंने लोगों को अपने व्यवहार के द्वारा आकर्षित किया था और कभी उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के बीच में इतना मतलब घनिष्ठ संबंध उन्होंने बनाया था कि लोगों को बीच में जब वो नहीं रहेंगे तो उनका खालीपन उनको बहुत ही त्रासदायक रहेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि कभी फादर ने खुद सोचा नहीं होगा कि उनके मृत्यु के बाद उनके दुख का कारण सारे उन लोगों के बीच में दुख होगा और वह उनके मृत्यु के लिए रोएंगे। तो लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि सन्यासी फादर ने यह सोचा भी होगा कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना साई फैलाना है, अर्थात उस समय लोगों इतने लोग आए हुए थे और इतने लोगों की आंखों में से पानी आ रहा था, अश्रु आ रहे थे, वह अनगिनत है, उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर
मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अब देखिए, इस सारे पाठ को जब हम पढ़ते हैं और हम फादर के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लेखक ने इस पाठ को या फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार से अपने मीठे अमृतवाणी से, अपने मिठास बोली से लोगों के सुख दुख को अपना कर, लोगों के हर खुशी में शामिल होकर, यहाँ तक कि सिर्फ खुशी में नहीं, उनके दुख के समय भी शामिल होकर वह उनके जीवन का अविभाज्य भाग बन गए थे। और इस प्रकार, जिस प्रकार से छायादार वृक्ष लोगों को फल देता है, फूल देता है और उनके सुगंध से सारा वातावरण सुगंधित करता है, महकाता है, उसी प्रकार से फादर ने भी अपने जीवन में वे अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को सुगंधित बनाया, लोगों के जीवन को महकाया, आनंदित बनाया और इस प्रकार सबसे भी वह अलग होकर वह सबके होकर रह गए थे और सबसे ऊंचे स्थान पर लोगों के बीच में, लोगों के मन में उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान निर्माण किया था और इसीलिए लेखक ने उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। और इसीलिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक भी यही दिया है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग के आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। अब लेखक कहते हैं कि देखो, जब भी उनकी स्मृति आएगी तो वह आजीवन हमें, हमारे जीवन के अंत तक हमें, हमारे स्मृतियों में, हमें, हमारे यादों में जीवित रहेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो इस प्रकार लेखक अंत में कहते हैं कि उस पवित्र ज्योति के याद में, स्मृति में मैं हमेशा श्रद्धानंत रहूंगा, हमेशा हमारे जीवन में उनका स्थान आदरणीय ही रहेगा। अब इन परिच्छेदों को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए, इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। बच्चों देखते हैं, जो परिच्छेद हमने विस्तार से पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। ताबूत, शव को रखने वाला बक्सा। संकरी, तंग। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला पौधा। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा पहने जाने वाला गेरुए कपड़े। अपरिचित, अनजान। रत्न, मूल्यवान व्यक्ति। अनुकरणीय, जिसके पीछे पीछे चला जा सके। स्याही फैलाना, जिसे लिखा ना जा सके किंतु फिर भी प्रयास करना। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा इस संस्मरण में फादर बल्कि इनके व्यक्तित्व के द्वारा उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल की। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।